हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। बहुत ही फेमस टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। तो जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं यानी कि 6। तो 6 के टेबल में जो आते हैं या फिर 6 को मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, 6 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 12। ये भी 6 का मल्टीपल है। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा, 48। ये भी एक 6 का मल्टीपल है। ऐसे ही एक और हम नंबर ले लेंगे जैसे कि 13। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39। तो जो 39 है वो 13 का मल्टीपल होगा। वैसे ही अगर हम ले लेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 9, इसका आंसर आ जाएगा 117। तो ये क्या है, 117 13 का मल्टीपल है। और अगर हमें कॉन्टिन्यूअस मल्टीपल लिखने हो यानी कि जैसे मान ली 4 के मल्टीपल लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, 4 का टेबल लिखेंगे। जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20। और जो ये जो मल्टीपल होते हैं ये क्या है, इनफाइनाइट होते हैं। आप इसको इनफाइनाइट बना सकते हो। फिर हमारे पास आता है एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 6, 8, 12। हमारे पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा कोई नंबर दिए होंगे। हमें उनका क्या करना है, लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा। कॉमन जो इन दोनों के बीच में कॉमन हो। मल्टीपल यानी कि हमें मल्टीपल ढूंढना है, मतलब इन सबके बीच का कोई कॉमन ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो वो ढूंढना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड है कि हम लोग टेबल्स लिखेंगे। ठीक है, टेबल मेथड। ठीक है, जैसे कि 6 का टेबल लिख लिया मैंने यहाँ पर, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ठीक है जी। फिर यहाँ पे मैंने 8 का टेबल लिख लिया, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। फिर मैं यहाँ पे 12 का टेबल लिख लूँगी, 12, 24, 36, 48, 60। आपको जहाँ तक लगे, ज़रूरत लगे आपको वहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 60 है तो हम चलो यहाँ पे 60 पे एंड कर देते हैं। अब हम देखेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले हम कॉमन ढूंढेंगे। सबसे पहले हम इनमें कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से नंबर है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो 24 कॉमन दिख रहा होगा आपको। 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट कोई कॉमन नंबर ये रहा 48। 48 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास कॉमन कौन कौन से नंबर्स आ गए, 24 एंड 48। हमारे पास बहुत से कॉमन नंबर्स आएंगे। हम जितने मर्जी चाहे कॉमन नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मतलब कि सबसे छोटा। तो हम अपना आसपास का ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन 2 नंबर आ गए हैं जो कि कॉमन है। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 24। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। एक मेथड हमारे पास ये है जो आ गया 24। ठीक है, लेकिन ये मेथड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बड़े नंबर्स के लिए जहाँ पे फटाफट से मल्टीपल्स कोई नहीं निकल के आते हैं।
छोटे नंबर्स के लिए ठीक रहता है, लेकिन बड़े नंबर्स पे में डिफ़िकल्टी आ जाती है। हमारा सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सेम नंबर्स लेंगे 6, 8, 12। अब इन सबकी सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 2 के टेबल पे गया 3 पे, 3 पे गया 1 पे। जैसे ही 8 की हम कर लेंगे 2 पे गया 4 पे, 2 के टेबल पे गया 2 पे एंड 2 के टेबल पे गया 1 पे। हाँ जी, तो यहाँ पे हम 12 की करेंगे 2 के टेबल पे 6 पे, 2 के टेबल पे 3 पे, 3 के टेबल पे 1 पे। इसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमें यहाँ पे पावर देखनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, हमें इसमें से हाईएस्ट पावर चूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2 की पावर 3। तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। और अब 3 की पावर चेक करेंगे, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 1। इसको हम खोल के लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24। तो हमारा 24 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।